इधर देखो, जैसे मैं वाला क्वेश्चन बनाओ तो इफ पी एक्स इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x स्क्वायर 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड gx इक्वल्स टू x प्लस 1/2, देन फाइंड द रिमाइंडर कब gx से px को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, निकालो। इधर देखो, इधर क्या बताए थे, रिमाइंडर के लिए जो भी gx है, gx को पहले क्या कर लो, जिससे डिवाइड करना यानी कि डिविजर को इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। अब ये -1/2 यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू, बाबू मूव ऑन, रिमाइंडर इक्वल्स टू p -1/2, ठीक है। तो 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा -1/8, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 11/2, ये हो गया 2 से 4 टाइम्स में -1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 माइनस 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 -1 प्लस 3 प्लस 22 माइनस 12, कितना हो गया बाबू, तो 25 में से 13 गया 12, समझ में आया। अच्छा, अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, देखना जरा। देखो इधर बोल रहा है कि दो पोलिनोमियल दिया हुआ है, देखना इधर, एक पोलिनोमियल px है 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, बस सुन रहा है, एक पोलिनोमियल px है, दूसरा पोलिनोमियल देते हैं qx, ठीक है। x³ मूव ऑन, बोरा दोनों को डिवाइड किया गया एक खास पोलिनोमियल से, किससे भाई, x माइनस 2 से, यानी कि इसमें gx क्या दे रहे हैं, x माइनस 2, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिवाइड करने पर जब दोनों को आप डिवाइड करते हैं, यानी कि gx से जब आप px को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, वो वाला रिमाइंडर। gx से जब आप qx को डिवाइड करते हैं, जो इसका रिमाइंडर मिला, ठीक है, दोनों रिमाइंडर सेम है, तो a का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करो, तुम रिमाइंडर निकाल लो, कब, जब gx से px को डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से सेकंड केस में लिखना qx के लिए रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आ रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों रिमाइंडर इक्वल है, तो तुम दोनों रिमाइंडर को क्या कर देना, इक्वल कर देना। करो जरा, क्या करते हो, करो। क्वेश्चन था कि जब px और qx को gx से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेम बच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे gx इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर बताना पड़ेगा ना कि रिमाइंडर किसके किसके बीच निकाले जब gx से px को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर व्हेन, या फिर ऐसे लिखो, व्हेन px is move on divided by gx, then रिमाइंडर इक्वल्स, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा p2, या फिर यहीं पर लिख दो, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा p2, p2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर रख देते हैं 2 इंटू 2 का क्यूब, a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, सोल्व करने पर 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5, ये सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, सही है ना, 16 6 22 में से 5 गया 17 प्लस 4a, ठीक है। सिमिलरली दूसरा रिमाइंडर क्या मिलेगा,
Q2, QX नहीं Q2। दूसरा रिमाइंडर क्या मिलेगा, Q2। Q2 का वैल्यू यहाँ पर रख के निकाल लेते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 8 प्लस 4 12 माइनस 4 यानी कि 8 प्लस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर है क्या क्या मेरे पास P2 और Q2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 इक्वल टू क्या दिया है बाबू, Q2। इसका मतलब ये हो गया 17 प्लस 4A इक्वल्स टू 8 प्लस ए, यानी कि 3A इक्वल्स टू 8 माइनस 17 माइनस 9। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता कि अब रिमाइंडर भी बताओ, रिमाइंडर क्या आ रहा है, पूछ सकता है ना। जब ए का वैल्यू निकल गया तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, यहाँ पर रख दो, P2 या Q2 में कहीं पर भी रख दो, ठीक है। P2 का वैल्यू कितना है 17 प्लस 4A, सो रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा बाबू 17 प्लस 4 इंटू -3, तो 17 माइनस 12 कितना होगा 5। यहाँ पर भी रख करके देखो 5 ही आएगा, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, ठीक है। यानी कि अब दोनों केस में रिमाइंडर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। याद रखना, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई gx इक्वल्स टू x प्लस पाई। पाई समझते हो ना, हाँ। तो कुछ नहीं बताने जा रहे हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं अगर इस तरह से लिख करके आ गए एग्जाम में तो तुम क्या करते, जो करना है तुम लोग करो। हर्षित, पाई क्या होता है, पाई क्या होता है 22/7। हम कभी से पूछ रहे हैं तुम लोग से पाई क्या होता है, हम पाई का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, कोई पूछेगा व्हाट इज पाई, कोई पूछेगा व्हाट इज पाई, या फिर बोलेगा कोई कि डिफाइन पाई। डिफाइन पाई, यहां देखो सबसे बड़ी बात इधर, जब तक से क्वेश्चन में कहा ना जाए कि पाई का वैल्यू 22/7 रखो, इधर सबसे पहले तो पाई जो होता है ना, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का जो वैल्यू है कुछ अंकों तक किसके सिमिलर होता है, बस समझ रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर है, जैसे मैं अभी तुम 22/7 यूज कर रहे हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि आपको बोला जाएगा इसको यूज करने के लिए 355/113। याद करना आसान है, इधर देखो कैसे 113355, 113355 और नंबर है ना। तो पाई का इससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये है, ये 5 से 6 अंकों तक जो है पाई का जो वैल्यू आता है 3.14 से कुछ करके, तो ये तो मतलब कि 5 अंकों तक मतलब मिलता है। ये जो 355/113 है ये तो 3 ही अंक तक मिलता है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जब भी कोई तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज पाई, तो वो ये नहीं पूछना चाह रहा है कि 22/7 22/7, वो तुमसे डिफिनीशन पूछ रहा है। तो पाई का क्या डिफिनीशन है भाई, ठीक है ना। यहाँ देखो पाई क्या है,
किसी भी कोई भी एक सर्कल का सरकमफेरेंस और उसका डायमीटर का जो रेशियो है, यहाँ देखो भाई, सरकमफेरेंस बोले तो सी, सरकमफेरेंस क्या है, सी, और बाई डी। जैसे में जो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला आया है सी इक्वल टू 2πr, ये आया कहाँ से? बस हमारा सवाल उठता है ना कि सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, ये आया कहाँ से? ठीक है, तो हुआ क्या था कि बहुत समय से लोग जो है सर्कल बना रहे थे और सोच रहे थे कि इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला बने, कुछ फॉर्मूला बन नहीं रहा था। तो जब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा तो और ज़्यादा उसमें आप रिसर्च करना शुरू करते हो। तो उसमें सबसे बड़ा जो रिसर्च यही निकल करके आया कि हम कोई भी सर्कल बनाएं, ठीक है, उसका सरकमफेरेंस के लेंथ को नापा गया। ठीक है, बस सुना रहा है, उसका सरकमफेरेंस को लेंथ को नापा गया और उसका डायमीटर को लिया गया। डायमीटर को तुम छोटा से छोटा सर्कल बनाओ चाहे बड़ा से बड़ा सर्कल, और जब भी उसको डिवाइड किया जा रहा था सी बाई डी, छोटा सर्कल बनाए बड़ा सर्कल बनाए, जब भी तो हमेशा जो है ना 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था। क्या आ रहा था? 3 पॉइंट समथिंग। तो पाई क्या है? किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई। ठीक है, हाँ, कोई पूछेगा व्हाट इज पाई, तो जवाब ये आना चाहिए पाई इज ए नंबर। ठीक है, पाई इज ए नंबर विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई क्या है? एक नंबर है। कैसा नंबर है भाई? ठीक है, तो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब लिख लो, इतना अंग्रेजी हमको अच्छा है नहीं, तुमको पता है। ठीक है, इतना बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है बचपन से, हमको बोल रहा है कि इंग्लिश में लिखिए, पढ़ा दे रहे वहीं काफ़ी है इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ाने लगेंगे तो फीस बढ़ जाएगा। हाँ, कहाँ के तब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, जब समझ में नहीं आएगा इंग्लिश तो खाली नाम है स्कूल का अंग्रेजी मीडियम। चलो इधर लेकिन हाँ, पीटीएम जब होगा ना तो इंग्लिश में सब बात करेगा गार्जियन से, टीचर लोग ऐसे कोई नहीं बात करेगा। जब पीटीएम होगा ये चीज देखना, खासकर जब देख लेगा कि ये मतलब कि थोड़े से पढ़े लिखे नहीं है, बात समझो, तो उनके सामने और अच्छा अच्छा अंग्रेजी का शब्द जो है बोलना चालू करेगा। गार्जियन वहीं पे मतलब कि बैकफुट पर चले जाते हैं। ठीक है, कि भाई अब बात करे तो करे क्या, समझ आया? मेरे ऐसा गार्जियन है तो सीधे बोलेगा हिंदी आता है, बोलिए हिंदी में बोलिए, हिंदी समझ में आता है। ठीक है, जब इतना ही अंग्रेजी जानते ना तो आप अपना बच्चा को आपके पास नहीं भेजते इंग्लिश मीडियम में, घर ही पढ़ा देते। ये सब स्कूल वाला जो है थोड़ा सा गार्जियन पढ़ा लिखा रहेगा ना, ठीक है, वहाँ पर नो सर कुछ तो कमी है। ठीक है, वहाँ पर एकदम पोलाइट समझ गया ना? हाँ, वहाँ पर तो लगेगा कि बस इस गार्जियन को किसी तरह से अब हैंडल कर लें तो जान बच जाए। समझ गया? तो ये चीज़ समझ में आया? आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो, तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें 22/7 नहीं रखना। ठीक है, बस पाई ही रख देना है, यानी कि x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना? माइनस पाई, क्योंकि पाई के तो से बहुत सारे वैल्यू हैं। 22/7, 355/113 कोई डेसिमल में रख देगा 10 अंकों तक, तो आपको क्या रखना था? सिर्फ पाई रखना था, यानी कि रिमाइंडर जो होगा आपका p माइनस पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई का क्यूब 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई -1। समझ में आ रहा है? माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई का क्यूब ये -3 पाई स्क्वायर प्लस -3 पाई, और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये माइनस कॉमन। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1 हो गया।
हमको यहीं पे बता देना चाहिए था, लेकिन इसको जरा ध्यान से देखो, कोई फॉर्मूला पर सेट हो रहा है क्या? ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a+1, ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a+1, कोई फॉर्मूला है? ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a+1 किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये क्या है? a+1 का होल क्यूब, यानी कि इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले एक्सरसाइज पर। ये था रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं फैक्टर थ्योरम पर। यहाँ देखना, इधर देखना, कल तुमको समझाया था ना, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं फैक्टर क्या होता है। जैसे में कोई बोलेगा कि 6 के फैक्टर बताओ, क्या क्या है? 1 2 3 6, आगे में प्लस माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि वैसे नंबर जो इनको जिनसे डिवाइड करने पर, वैसे नंबर, ठीक है, जिनसे 6 को डिवाइड करने पर जो आपका, हाँ, पूरा पूरा कर जाने कि रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, या फिर क्वोशेंट तुम्हारा क्या हो? इंटीजर आ जाए। जैसे में 6 डिवाइडेड बाई -3 क्या आएगा? -2, लेकिन 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ऐसे बोलेंगे वैसे इंटीजर जो कि इस नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दें। 6 को डिवाइड करने वाले जो भी इंटीजर है उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 2 3 और 6, उसमें माइनस वाले भी काउंट कर लो, -1 -2 -3 और -6। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? तो जो डिवाइड कर देता है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, तो जब 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 जो है क्या है? 6 का फैक्टर है। तो 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 2 3 जा 6। उसी तरह से 3 भी इसका फैक्टर है। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना बार में? 2 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना? 0। 6 फैक्टर है, 6 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम्स में 0। 1 है 6 टाइम्स में। यानी कि अगर कोई फैक्टर है किसी का, तो उससे जब उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। बस सुन रहा है? तो अगर हमको किसी को चेक करना है, ठीक है, ए बी का फैक्टर है कि नहीं, याद रखो, हमको चेक करना है ए जो है बी का फैक्टर है कि नहीं। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ए बी का क्या है? फैक्टर है। और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो इस वाले एक्सरसाइज में भी हमको रिमाइंडर ही निकालना है। बस सुन रहा है ना? अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है? पूरा पूरा काट दिया उसको, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि वो फैक्टर है। और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। बस समझ में आ गया? तो इसमें भी रिमाइंडर निकालना है
रिमाइंडर जीरो आ गया तो लिखेंगे कि हाँ फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो बोलेंगे कि फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। यहां देखो, इधर पी एक्स इक्वल्स टू 8x³ माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 3 और जी एक्स मेरा दिया हुआ है x/3 माइनस 1/4। ठीक है, चेक जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। तुमको चेक करना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तुम आराम से क्या निकालो, रिमाइंडर। रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं। करो, चलो इधर देखना, नहीं बना जी। इधर सबसे पहले जी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं सॉल्यूशन में, जी एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, x/3 माइनस 1/4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम। जरूरत ही नहीं है, एलसीएम लेंगे। इधर जब जीरो है तो एलसीएम क्यों ले हम भाई। तो x इक्वल टू इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। ठीक है, एलसीएम लिया है ना, तू लिया है ना वो एलसीएम। हाँ स्टार्टिंग में लेना है। अच्छा ठीक है, इधर देखना नाउ, इधर देखो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, P3/4। तो रखते हैं इसमें, यहां पर लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, यहां देखना 8 इंटू 27/64। यहाँ पर स्क्वायर है ना जी, यहाँ पर हो जाएगा 9/16। ठीक है, यहाँ पर 12/4, 12/4 ना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, खत्म। यहाँ देखो, ये 8 से कितना बार में, 8 टाइम्स में। ये देखो 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में। अरे ये तो बहुत आसानी से हो गया, एलसीएम लेना ही नहीं पड़ा इसमें भी। क्या एलसीएम नहीं लेना पड़ा। चलो रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। सो जी एक्स इज दी फैक्टर ऑफ पी एक्स। रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। तो जी एक्स क्या हो गया, पी एक्स का फैक्टर हो गया। अरे पहला तब बनाना, अब बन जाएगा। देख फैक्टर थ्योरम ही है, वहां पर गलती से डाल दिया है। इधर देखो, यहां देखो क्या हुआ, यानी कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना देगा, जीरो देगा। तब तो ये तो चेक कर लोगे। ठीक है, अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इधर मूव ऑन, क्वेश्चन है इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ x³ माइनस ax² प्लस 2x प्लस a माइनस 1। x माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा, क्या जीरो, रिमाइंडर। आप रिमाइंडर निकालो और रिमाइंडर को क्या कर देना, इक्वल टू जीरो कर बनाओ। माइनस है भाई, इधर देख, क्या देखो क्या बोल रहा है अभिनव। देख बाबू क्या बोल रहा है कि x माइनस ए जो इसका फैक्टर है,
फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। सुन में रहा है? यहाँ देखो सॉल्यूशन लिखना इधर, सिंस x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, सो रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। रिमाइंडर आएगा क्या? नाउ x माइनस क्या ए है ना जी, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। बेटर रहेगा कि x माइनस ए को gx मान लो और इसको क्या मान लो? px मान लो, तो लिखने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। वो एज्यूम कर लेना, अब नहीं एज्यूम किया तो इसको ऐसे ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो रिमाइंडर इक्वल्स टू, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? a रख देंगे यहाँ पर, a का क्यूब माइनस, ओह यहाँ पर स्क्वायर होगा जी, हाँ, माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2a प्लस a माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? 0। सोल्व करो, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया। a का वैल्यू क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? आगे का सवाल करते हैं। टाइम है ना? हाँ टाइम है अभी। यहाँ देखो, इधर देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एक्स क्यू माइनस 2m एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज डिविजिबल बाई x प्लस 2। हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग अपने से सोचो क्या बोल रहा है क्वेश्चन और क्या करना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इधर देखो, कि m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा कि ये जो टर्म है यानी कि इसको हम px ले लेते हैं, ये जो है x प्लस 2 यानी कि gx से क्या होगा? पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, लिखा है ना डिविजिबल हो जाए। तो जब वो डिविजिबल होगा, कोई जो है अगर ये px जो है gx से डिविजिबल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यही ना तुमको पता चल रहा है, तो तुम अपना रिमाइंडर निकालो और उस रिमाइंडर को क्या करोगे? इक्वल टू 0 करोगे। कोई दिक्कत? यानी कि सॉल्यूशन में gx इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 2। नाउ रिमाइंडर, इधर मूव ऑन, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? p माइनस 2, और ये कितना होगा बाबू? माइनस 2 का क्यूब, 0 होगा। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? माइनस 8m प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, तो माइनस 8m इक्वल्स टू, नंबर को इधर भेज देते हैं, माइनस 16, यानी कि ऐसी कर दो ना, 8 इधर आएगा तो माइनस 8, खत्म हो गया। तो m का वैल्यू कितना आ गया? 1। सही है, यानी कि m का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, तब वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब छोड़ देते हैं, तुम लोग अपना चेहरा मत गिराओ, ठीक है। तो तुम लोग से बन जाएगा, अरे बाप रे, इतना सारा बन जाएगा जी, ओह 18 तक बन जाएगा, जहाँ तक हो सके बनाना, ठीक है। लेकिन 10 से ऊपर बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जहाँ तक आप बोले थे जहाँ तक हो सके बनाना, तो फिर तू ऊपर चला जाएगा,